हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए पढ़ते हैं आज गति का ग्राफीय निरूपण। तो प्यारे बच्चों, इसके पिछले लेक्चर में हम लोग त्वरण से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़े थे। उसके पहले वाले लेक्चर में त्वरण के बारे में। तो प्यारे बच्चों, जो इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं वो क्या करेंगे, सबसे पहले पिछले लेक्चर को देख लेंगे, तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गति का ग्राफीय निरूपण। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कक्षा 9 के। तो चलिए गति का ग्राफीय निरूपण। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर गति का ग्राफीय निरूपण में हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर सबसे पहले x अक्ष y अक्ष। ठीक है, तो x अक्ष क्या होता है, जो क्षैतिज में होता है, क्षैतिज दूरी ये आपका x अक्ष कहलाता है, x एक्सिस, और ये है y अक्ष, मतलब ऊर्ध्वाधर जो होता है y अक्ष के रूप में माना जाता है, और जो क्षैतिज होता है उसे x एक्सिस के रूप में देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग पढ़े होंगे कक्षा 9 में मैथ में कार्तीय तल। तो कार्तीय तल में ये निरूपण कैसे किया जाता था, ये वाला जो पॉइंट था बच्चों क्या कहलाता था, मूल बिंदु। क्या कहलाता है, मूल बिंदु। और x अक्ष अर्थात ये जो दूरी आपको लिया गया है x अक्ष, और ऊपर y अक्ष की दूरी। तो प्यारे बच्चों, कार्तीय तल में आप लोग देखे होंगे कि x अक्ष y अक्ष के जो ढाल होता है, ढाल मतलब प्रवणता, वही मेन है। तो प्रवणता से यहाँ पर हम जो है चाल दूरी समय, इन सब के बीच यहाँ पर संबंध देख सकते हैं आराम से। तो चलिए यहाँ पर हमेशा याद रखना कि x अक्ष पर जो है टाइम डिपेंड रहेगा, मतलब इस पर समय रहता है, समय x अक्ष पर, और दूरी y अक्ष पर होता है। ठीक है, दूरी या विस्थापन ये सब जो है y अक्ष पर होते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं, त्रिकोणमिति का टॉपिक है ढाल। ढाल मीन्स होता है प्रवणता। तो प्रवणता को हम m से प्रदर्शित करते हैं। तो m बराबर होता है tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा, और tan होता है लंब बटे आधार। तो प्यारे बच्चों, ये थोड़ा सा जानकारी आप लोगों को कम होगा, बट यहाँ पर थोड़ा सा इसको याद रखना है। क्लियर? तो याद रखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। चलिए, तो हम पूरा यहाँ पर जो ग्राफ खींचेंगे वो m बराबर tan थीटा और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार से ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो लंब बटे आधार याद रखना। अब ये लंब क्या है, आधार क्या है, इसके लिए यहाँ पर हम एक सरल रेखा खींचते हैं। इस एंगल को मान लिया जाए थीटा। कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, और ये लंब जिस पर टिका होता है उसको बोलते हैं आधार। क्लियर बच्चे? ये लंब हो गया और ये क्या हो गया, आधार। ठीक है, ये तो जो भी यहाँ पर संबंध निकलेगा प्रवणता से, और एक होता है बच्चों क्षेत्रफल। क्या? क्षेत्रफल। तो इस ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों, लंबाई गुणे चौड़ाई। इन्हीं दोनों को हम प्रयोग करेंगे ग्राफ खींचने के लिए। क्लियर? प्रवणता से हमेशा कोई न कोई भौतिक राशि जरूर मिलेगी। क्षेत्रफल से ज़रूरी नहीं है कि कोई नया भौतिक राशि मिल भी सकती और नहीं भी मिल सकती, इतना आपको याद रखना। एक बार फिर से समझते हैं ग्राफ ही नहीं, ऊपर x अक्ष हो गया, y अक्ष हो गया, एक यह सरल रेखा है
यहाँ पर एंगल ले लिया गया थीटा, ठीक है। अभी यहाँ पर हम समय को मिटाते हैं, समय से कोई मतलब अभी नहीं है, अभी हम केवल ग्राफ आप लोग को समझा रहे हैं। तो आपको इसमें दो चीज़ को यूज करना है, ढाल या प्रवणता यम बराबर टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार और क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो याद रखने योग्य बातें हैं, भौतिक राशि जरूर मिलेगी, इसमें भौतिक राशि मिलती है और इसमें भौतिक राशि मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती। मिल भी सकती है या नहीं भी, क्लियर। लेकिन प्रवणता से डन है कि कोई न कोई भौतिक राशि जरूर मिलेगी। तो प्यारे बच्चे इसको कॉपी कर लेते हैं, तब हम लोग चलते हैं, सीखते हैं यहाँ पर कि चाल, दूरी, दूरी, समय, इन सब के बीच यहाँ पर ग्राफ कैसे खींचा जाता है। ठीक, कॉपी करिए, फिर से मिटा दें। ठीक, एक नोट पॉइंट लिखना हमेशा। नोट पॉइंट में आपको लिखना है एक्स अक्ष पर समय तथा वाई अक्ष पर दूरी या विस्थापन निरूपित करते हैं। ये सदैव रहेगा बच्चों, निरूपित करते हैं। एक्स अक्ष वाला तो इस समय को निर्धारित कर दिया, मतलब इसमें समय के अलावा कुछ भी नहीं रख सकते हैं। वाई अक्ष में इसमें दूरी भी और विस्थापन भी, दोनों में से कोई भी जिसका ग्राफ बनाना हो, जैसे आवश्यकता पड़ेगी वैसे। क्लियर, अब कॉपी कर देते हैं। बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आपसे क्वेश्चन में केवल पूछा जाएगा ग्राफ खींचने के लिए, तो ग्राफ कैसे खींचते बच्चों, चलिए सीखते, मिटाते हैं। तो अब हम लोग हेडिंग का नाम डालते हैं बच्चों, चाल का ग्राफ, चाल, दूरी व समय ग्राफ। ठीक है, चाल, दूरी व समय ग्राफ। चलिए इसका अध्ययन हम लोग करते हैं। तो क्या करेंगे बच्चों, अलग अलग कंडीशन होगा इसमें। ये हो गया एक्स अक्ष और ये हो गया वाई अक्ष, और इसको तो आपको पता है बच्चों, ये मूल बिंदु का काम करता है। ये निर्धारित किया गया है समय के लिए, और ये है दूरी समय। ठीक है, या आप यहाँ पर हेडिंग का नाम लिखेंगे, एनसीईआरटी में जो दिया गया है, दूरी व समय ग्राफ, दूरी व समय ग्राफ। क्लियर बच्चों। तो चलिए यहाँ पर एक सरल रेखा खींचेंगे, एंगल हो गया थीटा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें समझते हैं कि जो प्रवणता होता है टेन थीटा, प्रवणता टेन थीटा क्या होगा बच्चों, लंब अपान आधार। तो लंब अपान आधार, तो टेन थीटा बराबर लंब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर वाई अक्ष है कि नहीं, वाई अक्ष और अपान एक्स अक्ष। अब टेन थीटा बराबर वाई अक्ष में क्या है बच्चों, दूरी है, और एक्स अक्ष में क्या है, समय। दूरी अपान समय।
तो ये प्रवणता मिला tan थीटा बराबर दूरी अपान समय। इसका मतलब बच्चों दूरी बटे समय, प्रवणता से हमें क्या मिल रहा है tan थीटा, ये प्रदर्शित क्या करेगा दूरी बटे समय, किसका फार्मूला होता है चाल का। तो इसका मतलब प्रवणता से हमें दूरी समय के ग्राफ में क्या मिलेगा, प्रवणता से हमें चाल मिलता है। क्या मिलता है चाल। तो हम बताए थे प्रवणता से कोई न कोई भौतिक राशि जरूर मिलती है। तो यहाँ पर दूरी समय के ग्राफ से प्रवणता से हमें क्या मिलेगा, चाल मिलेगा। क्लियर, ये तो डन हो गया बच्चों। अब क्षेत्रफल से देखते हैं, एक भौतिक राशि मिली। अब क्षेत्रफल से देखते हैं बच्चों, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा यहाँ पर लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना। तो लंबाई यहाँ पर अगर देखा जाए तो वाई अक्ष और गुणे एक्स अक्ष। वाई अक्ष में क्या है बच्चों दूरी और गुणे क्या है बच्चों यहाँ पर समय। तो प्यारे बच्चों दूरी गुणे समय से हमें कोई भौतिक राशि नहीं मिलती है, कोई भी भौतिक राशि नहीं मिलती, कोई भी भौतिक राशि नहीं मिलती है। तो क्षेत्रफल से कहा गया था मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सके, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्षेत्रफल की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको मान डिसमिस कर दो भाई। तो केवल ढाल से अर्थात प्रवणता से यहाँ पर एक नई भौतिकी राशि मिली, दूरी बटे समय अर्थात चाल। क्लियर। तो चलिए अब सीखते हैं अलग अलग। कॉपी कर लीजिए बच्चों, बहुत डीप है। मिटाएं। तो दूरी समय के ग्राफ में सबसे पहला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे जब चाल नियत हो, जब चाल नियत हो। क्लियर। एक चीज़ और आपको याद रखना है, जो प्रवणता है थीटा, नोट करके याद रखना बच्चों, यहीं कहीं पर नोट कर लेते हैं। यदि थीटा लिख लो, हम बोल दे रहे हैं, यदि थीटा नियत हो तो चाल नियत होगी, और यदि थीटा बढ़ रहा हो तो चाल भी क्या होगा, बढ़ेगा, और यदि थीटा घटेगा तो चाल क्या होगा, घटेगा, और यदि थीटा शून्य हो तो चाल भी क्या होगा, शून्य होगा। क्लियर। तो ये चीज़ें आपको याद रखना, थीटा के मान पर ही निर्भर करता है यहाँ पर दूरी समय का ग्राफ कि चाल कैसा होगा। तो सीधी सी बात बच्चों, थीटा का मान बढ़ेगा तो चाल का मान क्या होगा, बढ़ेगा। थीटा का मान घटेगा तो चाल का मान क्या होगा, घटेगा। थीटा का मान शून्य होगा तो चाल का मान क्या होगा, शून्य होगा, और थीटा नियत है तो चाल क्या होगा, नियत होगा। क्लियर। तो इस तरीके से आप यहाँ पर थीटा के अनुसार ग्राफ खींच सकते हैं। तो चलिए बच्चों, जब चाल क्या हो, नियत हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स अक्ष वाई अक्ष खींच लिया जाए, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ये तो मूल बिंदु हो गया बच्चों, ये है समय को निर्धारित करता है, और ए दूरी। तो जब चाल नियत हो, ध्यान देना, तो थीटा का मान कैसा होना चाहिए बच्चों, नियत होना चाहिए। अगर यहाँ थीटा नियत है तो चाल कैसा होगा बच्चों, नियत होगा या नियत चाल।
क्लियर, बन गया। थीटा का मान क्या हो रहा है, नियत है, तो चाल क्या हुआ, नियत हुआ, ये नियत चाल। क्लियर। दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, जब चाल या बढ़ती चाल के लिए, तो बढ़ती चाल के लिए बच्चों क्या होगा भाई, थीटा का मान क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो ठीक है खींचते हैं एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, ये हो गया समय और ये हो गया दूरी। तो थीटा का मान क्या करना है बच्चों, बढ़ाना है। तो थीटा का मान क्या हो रहा है यहाँ पर बच्चों, बढ़ रहा है। और जब थीटा बढ़ेगा तो सीधी सी बात बच्चों क्या है, बढ़ती चाल होगी। चाल कैसे होगी, बढ़ती। तो बढ़ती चाल के लिए ये आपका ग्राफ बना। कोई दिक्कत भाई, चाल दूरी समय के बीच ग्राफ है किसके लिए, बढ़ती चाल के लिए और ये नियत चाल के लिए। क्लियर हुआ, कॉपी करते चलना बच्चों। अब आगे चलते हैं घटती चाल के लिए। तीसरा पॉइंट, घटती चाल के लिए जब चाल क्या हो, तीसरा पॉइंट, जब चाल घट रही हो, जब चाल घट रही हो तब, तो थीटा का मान क्या होना चाहिए बच्चों, घटना चाहिए। देख रहे हैं धीरे धीरे थीटा का मान जैसे जैसे आ रहा है, यहाँ पर एक्स अक्ष की तरफ आती जा रही है, तो इसका मतलब थीटा का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। और जब थीटा का मान घटेगा तो चाल क्या होगी, घटेगी, अर्थात घटती चाल। कोई प्रॉब्लम, इन पॉइंट समझ में आया, ए जी। चलिए चौथा पॉइंट, घटती बढ़ती चाल। क्या बच्चों, घटती व बढ़ती चाल दोनों एक साथ, तो कैसे बनेंगे बच्चों, एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, ये हो गया समय और ये हो गया दूरी। ठीक भाई, कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है, कैसे गया, फिर घटा फिर बढ़ा, फिर घटा फिर बढ़ा, तो क्या हो गया बच्चों, घटती बढ़ती चाल। जिसको बोलते हैं परिवर्ती चाल। क्या बोलते हैं, परिवर्ती चाल। कोई प्रॉब्लम, बात समझ में, कॉपी करिए खटाखट, मिटा दें। अभी एक और है बच्चों, 4 हो गया, 5वां पॉइंट देखते हैं, समान चाल। चाल कैसा होना चाहिए, समान। समान चाल के लिए तो एक्स अक्ष वाई अक्ष, ग्राफ खींचो, वाई अक्ष ये हो गया समय और ये हो गया दूरी। अब की बार समान चाल के लिए बात कर रहे हैं बच्चों। समान चाल कब होगा, ऐसे इसका डायग्राम बने, समान चाल। समान चाल मतलब देख रहे हैं ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। जब एक दूसरे के समांतर है बच्चों तो इसका मतलब थीटा का मान क्या होगा, 0। जब थीटा का मान 0 तो टेन थीटा का मान क्या होगा, 0। टेन थीटा 0 हो तो टेन थीटा क्या प्रदर्शित करता है, चाल को। तो चाल क्या है बच्चों, 0, समान चाल, मतलब चाल में कोई परिवर्तन नहीं है। क्लियर, ऐसे कॉपी कर लीजिए बच्चों। 5 हो गया। चलिए 6ठे नंबर में आते हैं। अनंत चाल। अनंत चाल, एक्स अक्ष
YH। मूल बिंदु ए है समय और ये है दूरी। अनंत चाल के लिए मतलब भाई अनंत चाल के लिए इसका मतलब क्या है कि थीटा का मान कितना होना चाहिए 90, और जब थीटा का मान 90 तो टेन थीटा का मान कितना होगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब अनंत, और जब टेन थीटा अनंत होगा तो चाल क्या होगा प्यारे बच्चे, ये भी क्या होगा अनंत होगा। तो और थीटा का मान 90 अंश, इसका मतलब परपेंडिकुलर होना चाहिए अर्थात लंबवत होना चाहिए, तभी तो थीटा का मान 90 अंश होगा। क्यों भैया, भाई जो थीटा है ये 90 डिग्री पे है। तो अनंत चाल, और अनंत चाल जब चाल यहाँ पर इनफाइनाइट तो चाल बराबर दूरी बटे समय, और इनफाइनाइट को लिखते हैं 1/0। इसका मतलब यहाँ पर तिरछा गुणा करेंगे बच्चों तो समय बराबर क्या आएगा 0, और समय कभी 0 नहीं होता है अर्थात यह असंभव है। समय कभी 0 होता है क्या, नहीं, असंभव है। तो इसका मतलब यह ग्राफ असंभव है, यह ग्राफ नहीं बनाया जा सकता है, यह ग्राफ असंभव है। क्लियर एज। तो कंप्लीट हुआ दूरी और समय ग्राफ। कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर विस्थापन और समय ग्राफ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आगे मिलते हैं कल।